श्री गणेशाय नमः। जय हो माँ काली की जय हो। अभी चल रहे हैं गुप्त नवरात्रा, तो मैं लेके आई हूँ दुर्गा सप्तशती पाठ पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, मैं सूर्य के पुत्र सारणिक की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जो 8वें मनु कहे जाते हैं। सो सुनो। सारणिक जी महाराज की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले सवारोचित नामक मनवंतर ने चैत्रवश में उत्पन्न हुए सूरत नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो कभी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ घोर लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्याओं में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब राजा सूरत अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके अन्य शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल पड़े। उस वन में राजा ने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा। वहां पर महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही सिंह आदि सिंह जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। पश्चात अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि आज तक पूर्वजों ने जिस नगर का पालन पोषण किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्म मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मत की वर्षा करने वाला और सूरवीर तथा मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपया से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे दो चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। तो मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन जरूर खाली हो जाएगा। इसी प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को आते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ इस भयंकर वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो।
इसका क्या कारण है, सो कहो। राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि को ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इसी तरह से दुखी होकर स्वजनों द्वारा त्यागा हुआ इस वन में चलता आया हूँ और अब यहाँ रहता हूँ। मैं भी नहीं जानता कि वे सब अब घर में इस समय सकुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे घर में इस समय किस दशा में है। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जान सकता कि वे सदाचारी है या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोला, जिस धन के लोभ स्त्री व पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उन्हीं में क्यों प्रेम करता है। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना यथार्थ है, किंतु मेरा चित्त इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तथा मेरे स्त्री एवं बंधुजनों ने भी ऐसा न करने से उन्हें नहीं रोका। सब ने मुझसे मोह त्याग दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महत्तम, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा है। इस बात को जानता हुआ भी मैं अनजाना हो रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी दो सांस ले रहा हूँ। उन्हीं लोगों ने मेरे प्रति प्रेम नाम को भी नहीं है। फिर भी ऐसे निस्संदेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समान गए और समीप गए और प्रणाम कर उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने मुख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपने संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा रखता है। इसी प्रकार मोह के गड्ढे में गिरता रहता है। भगवान श्री हरि जो महामाया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंदा है। यह महामाया ही तो है जिनके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। इसी संसार में बंधन का कारण है तथा संपूर्ण इच्छाओं की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा,
भगवान वह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन है? प्रभु उसका जैसा प्रभाव हो वैसा स्वरूप हो वह सब ही मुझसे कृपा कर कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन वह देवी तो नित्य स्वरूपा है जिसके द्वार यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब आप मुझसे सुनो। वह जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय वह अजन्मा होने पर भी उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जन्मय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे तब मधुकेटभ नामक 2 असुर उनके कान के मेल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। उस समय ब्रह्मा जी नाभि कमल में विराजमान थे। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों असुरों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रही है तो वह उस समय भीम भगवान के जगाने के वास्ते उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा रूपी भगवती की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशिष्ठकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली स्वधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीनों में मात्राओं के रूप में तुम ही स्थिर हो। इनके अतिरिक्त जो विंद्य रूपी धर्म मात्र है जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धार करने वाली हो। तुमने ही जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थिर रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, महासमृद्धि, महामोहा, महादेवी और महाईश्वरी हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ंग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा था, गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुसंडी और प्रज्ञा यह भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम ही सौम्य और सौम्यवंतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं उन्हें सब से बढ़कर तुम ही सर्वश्रेष्ठ, पर और अपर सबसे परे रहने वाली तुम ही परमेश्वरी हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत असत रूपी पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति
सकती है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो मनुष्य और भगवान है, उनको भी जब तुमने निंदा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उद्धार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटक जो भयंकर असुर है, उन्हें मोह में डालकर जगतपति श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी ही जगा दो और उनमें इनके मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाहों, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो श्री ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। इस तरह उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हे केशव, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथ से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहने लगे, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपने जांघ पर लेटाकर उन दोनों के सिर चक्र से काट डाले। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं ही प्रकट हुई थी। अब तुमसे इसके और प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। दूसरा अध्याय।